फतेहपुर की बिनकी में एक शिक्षा मित्र की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा? क्यों परिवार यह सवाल उठा रहा है कि अगर पहले कार्रवाई होती तो शायद आज यह घटना नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिनकी क्षेत्र के एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षा मित्र के असामयिक मृत्यु के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। जानकारी के मुताबिक अलियाबाद स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र अखिलेश सविता के निधन की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार मिश्रा और डिप्टी SP गौरव शर्मा पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों ने परिवार से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बेटी की शादी के लिए 7.5 लाख रुपए और शासन से 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन इस घटना के बाद परिवार के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले ही उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेता तो शायद आज यह दुखद घटना नहीं होती। उनका कहना है कि जो स्थिति अब संभाली जा रही है वही पहले भी संभाली जा सकती थी। फिलहाल प्रशासन ने मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। पेश एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर जिला के बिनकी विधानसभा क्षेत्र के अलियाबाद गांव पे, जहां पे अखिलेश कुमार जो कि शिक्षा मित्र कार्यरत थे, उन्होंने खुदकुशी प्रेशर के कारण जान गंवाई। तो सबसे पहले DDNRST टीम की तरफ से को शांति के लिए उनके परिवार को अखिलेश कुमार जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या ऐसी परेशानी रही जिससे ये कदम उठाना पड़ा? जो मैं अखिलेश कुमार की पत्नी हूँ। मेरे पति जो शिक्षा मित्र कार्यरत थे, जो BLO के पद पे भी थे, उनकी ड्यूटी SIR में लगाई गई थी। मेरी बेटी की शादी 8 तारीख को है, 8 की बारात है। इस वजह से वो छुट्टी लेने के लिए अग्रसर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि छुट्टी मिल जाए तो अपने 8 मार्च की। तो क्या छुट्टी नहीं दे रहे थे? तो सर छुट्टी न मिलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की अपनी। बहुत परेशान हो गए थे छुट्टी न मिलने की वजह से। तो क्या बोल रहे थे प्रशासन? काम का लोड बहुत ज़्यादा था, पहले काम करिए, उसके बाद आप बाद में शादी के लिए बहुत टाइम बचा है, छुट्टी आप बाद में लीजिएगा, पहले आप काम करिए। काम का बोझ उनके ऊपर इतना ज़्यादा डाल दिया गया था क्योंकि वो अकेले शिक्षा मित्र थे। अभी तक मेरा नाम दीनू देवी है, मैं उनके छोटे भाई की बीवी हूँ, छोटे भाई की। तो यहाँ के तहसील SDM ने जो प्रेशर डाला था कि उन्होंने यहाँ पे तहसील में भी एप्लीकेशन दिया हुआ था और उन्होंने ब्लॉक पर भी दिया हुआ था, पर उनकी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई उस पर काम नहीं हुआ। उनके काम का डिप्रेशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। प्रशासन अपने इस रवैये से मतलब पीछे हटता दिख रहा था, कह रहा था कि हमारा ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो इसके बिहाफ पे आपने क्या कार्रवाई करी? सर कार्रवाई तो मैं क्या करवाऊँ, मेरा तो दिमाग इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। मेरा पति जो है पूरा खुद ही डिस्टर्ब चल रहा था। वह SDM मैडम ने बोला, जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होना, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी, बिटिया की शादी भी थी, तो डिस्टर्ब तो होंगे ही। मेरे पति जो है SDM मैडम के पास एप्लीकेशन लेके गए थे, तो उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि जितना कार्य बाकी बचा हुआ है वो आप पूरा कर लीजिए, उसके लिए मैं आपको एक हेल्पर दे रही हूँ साथ में 1-2, तो अपना कार्य पूरा कर लीजिए, उसके बाद छुट्टी आपको मैं दे दूँगी। अभी तो शादी में काफ़ी टाइम है। तो ये आश्वासन जो मिला था उनको किसके माध्यम से मिला था? SDM मैडम के माध्यम से। क्या नाम है इस वक्त वर्तमान समय में जो SDM? प्रतिमा अग्रवाल जी। तो उन्होंने आश्वासन मतलब कार्य को कंप्लीट करने के बाद देने की बात कही थी कि कार्य कंप्लीट होगा तब छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो यह कार्य कराता है, अब उनके ऊपर प्रेशर भी, लोगों के पास आना भी है, नाते रिश्तेदार के पास भी जाना है, निमंत्रण भी देना है, ये सब कार्य प्रेशर तो था। किसी से बताया ही नहीं, बहुत कम बोलते थे, शादी का तो बातचीत करते थे, बाहर का भी काम का किसी से कोई बात अपनी शेयर नहीं करते थे, अपने अंदर बोलते नहीं थे ज़्यादा भैया। हाँ, और वो छुट्टी ना मिलने की वजह से वो ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, किसी के बोलने की वजह से कुछ ज़्यादा ही घुटन हो गई थी। यही सब कारण था कि जो है उनको क्या माइंड उनका काम नहीं किया और उन्होंने फांसी लगा ली थी स्कूल परिसर में ही। स्कूल परिसर में ही? जी। अच्छा,
आपके इस घटना के बाद काफ़ी लोग आए यहाँ पर, जी जी नेता भी आए, जो प्रशासनिक अधिकारी भी आए। शादी का समय बहुत करीब है और शादी का प्रोग्राम मेरे हिसाब से यहाँ पर अग्रसर भी है। आज शायद कार्यक्रम का जो है पहला दिन है, ठीक है ना, तो वो चल रहा है। शादी की तैयारियाँ आपने पोस्टपोन नहीं करी, इतनी बड़ी घटना हो गई। आपकी तैयारियों के लिए क्या आर्थिक मदद सरकार की तरफ से या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आपको मिला है ना? जी जी और जो मैनेज करने वाला मतलब इस घर का जिम्मेदार व्यक्ति रहा अखिलेश जी, वो तो अब यहाँ पर है नहीं। अब मैनेजमेंट कौन देखेगा? शादी की खर्च जो है उसको कौन उठाएगा? कहाँ से ये सब आप सब पूर्ति करेंगे? तो उसके लिए तो एसडीएम मैडम ने कुछ हमारी हेल्प करी हुई है। हाँ, एसडीएम मैम ने किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अगर उन्होंने करी हुई है, थोड़ी सी हेल्प की है मेरी। अच्छा, हाँ। लेकिन एसडीएम मैडम से मैं चाहूँगी कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। नहीं, संवेदनशील एसडीएम है अपने बेनकी विधानसभा से, बेनकी तहसील से, मुझे कुछ नहीं तो उन्होंने अगर इस संवेदनशीलता से उन्होंने अपनी तरफ से आपको जो है जो भी मतलब उनको लगा कि नहीं इस परिवार को मदद करनी चाहिए, उन्होंने मदद करी है, तो आगे भी वो आपकी डिमांड को पूरी करेंगे। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों ने भी आपको जो है सपोर्ट किया हुआ है? मैं मतलब सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बराबर हम देख पार्टी में तो हाँ एक दो लोग आए थे जो शायद थोड़ा बहुत देखे गए, जैसे कोई 10,000 देखे गया है, तो कोई 1,000 देखे गया, कोई 1,000, ऐसे करके 2-3 लोग देखे गए, बाकी ज़्यादा नहीं। जिसमें इसकी कांग्रेस नेता जो है शिवकांत तिवारी, उन्होंने दिया हुआ 21,000। अच्छा, बाकी तो 1-2 लोग हैं जो जैसे आज आए हुए थे हमारे पास। ये कौन से दयालु गुप्ता जी, और हाँ, उन्होंने यहाँ 10,000 रुपए दिया हुआ है। सपा पार्टी से हैं। हाँ, बाकी तो और सब बोलकर गए। नरेश उत्तम भी नरेश उत्तम पटेल भी नरेश उत्तम आज आए थे, और दयालु गुप्ता जो कि आज 10,000 रुपए देकर गए हुए हैं। अच्छा, और हमारे कांग्रेस नेता शिवकांत तिवारी भैया, उन्होंने 21,000 की मदद करी है। बाकी तो और अभी सुशील कुमार दोषी ने 10,000, तो अभी किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला हुआ है। बस बोल कर गए कि हम करके दिखाएंगे आपको 8 तारीख को वहीं पर जहाँ पे बेटी की शादी है, और हम बोल नहीं रहे, हम आपको वहाँ पे करके दिखाएंगे। अच्छा, जब करके दिखाएंगे तब मैं जाऊंगी वर्तमान अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, क्या नहीं करके दिखा रहे माननीय हैं। जय कुमार मैं अपने सरकार से यही अपील करती हूँ कि मुझे जो है बस मेरी 3 ही मांग करती हूँ सरकार से। नहीं, आपका बोलना जायज़ है, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात ज़रूर ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जैसे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, माननीय जय कुमार जैकी जी, उनके माध्यम से आपको क्या आश्वासन मिला हुआ? जय कुमार जैकी के माध्यम से उन्होंने बोला कि मैं पूरा शादी वाला खर्चा, पूरा गेस्ट हाउस का खर्चा, पूरा खाना से लेके दहेज से लेके सारा खर्चा जय कुमार जैकी साहब बोलकर गए हुए। अच्छा, कि मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं सारा खर्चा मैं अपने अंडर में करता हूँ और मैं आपको करके दिखाऊंगा। 9 तारीख को आपको वहाँ सब कुछ करके मिलेगा, आपका कुछ भी नहीं लगेगा। सारी व्यवस्थाएं मेरी है, ये बेटी आपकी नहीं, ये बेटी मेरी है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी शादी का जो भी खर्चा है, खाने से लेके दहेज तक का, वो अब सब मैं करूँगा। ये मुझे ऐसा वो बोलकर गए हुए है। जब तक कांधे को आंखें नहीं मिलती हैं तब तक उसको अभी आपको आश्वासन दिया गया है। जी, आश्वासन दिया गया है। आपके इस संसदीय क्षेत्र से तो जो वर्तमान लोकसभा के जो सांसद भी हैं नरेश उत्तम पटेल, वो तो आ ही चुके हैं, यहाँ पर आकर के शोक संवेदना भी व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है ना, और उनको यहाँ पर आना चाहिए, और अभी तक नहीं आए। चलिए, नहीं आए, हम इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमारे माध्यम से उनको यह आवाज़ पहुंचती है तो इस परिवार से ज़रूर मिलें और उनको जो है हिम्मत बांधने का जो है साहस प्रदान करें। कोई बात नहीं, आगे हम जानना चाहते हैं कि शादी की तैयारियों को लेकर के आप लोगों को कोई असुविधा हो रही है? अब असुविधा तो हो ही रही है सर, आप खुद ही देख रहे हो। जिसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाए, घर पे बेटी की शादी होनी, तो अब उसको हम क्या बताएं, कैसे व्यक्त करें कि कितना बड़ा हमारे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया हुआ है, जिसको हम नहीं बता सकते, ना बयां कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आप जो यूपी के सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि हमारे
इनको मैम को नौकरी दे, बेटे को नौकरी दे और छोटा से इनके लिए आवास, और जो इनकी जैसा कि मांगे कि 20 लाख रुपए के लिए इन्होंने बोला है, बस इतना ही, तो उसी में इनका गुजर बसर हो जाएगा। इतना ही मैं चाहती हूँ योगी जी कि हमारी इनकी जो मांगी है, इनकी मांगे पूरी कर दी जाए। मदद मुझे चाहिए सरकार से। अब सरकार मेरी क्या मदद करती है वो सरकार समझ सकती है, मेरी परिस्थिति को देख के, मेरी परेशानियों को देख के, और मेरा जो है आपके मिनिस्टर ने इतना बड़ा मतलब जोखिम भरा कदम तो उठाया ही, और उन्होंने अपनी जिंदगी से भी मतलब हाथ धो दिया, तो इसको परेशान हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? तो इसका जिम्मेदार जो है, क्या बताऊँ मैं किसको है, जो छुट्टी नहीं मिली है, बस यही एक जिम्मेदारी है। जिसने छुट्टी नहीं दी उसको मैं जिम्मेदार ठहराती हूँ, और किसने छुट्टी नहीं दी, किसको किसके पास गए हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बताया नहीं, शेयर नहीं किया है, तो मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी क्या सर। तो इसके बिहाफ पे क्या आप जैसे पुलिस स्टेशन गई होंगी, और एक मिनट हमारी बात सुनिए, जैसे पुलिस स्टेशन गई होंगी, एसडीएम साहब के पास गई होंगी, तो इसके बिहाफ में क्या आपकी कार्रवाई हुई है? नहीं, हम लोग तो कहीं पर नहीं गए, सारे लोग यहीं पर थे, और जो हम लोगों ने बोला, जो भी हम लोगों ने वो एक्शन लिया गया उसके ऊपर, और फिर हम किसी एक्शन जो मतलब इसकी प्रतिक्रिया में जो लिया गया है वो किसके माध्यम से लिया गया है? अब एक्शन का डायरेक्ट भाई हमने किसी के खिलाफ कोई शिकायत तो करी नहीं, क्योंकि अब हमारे जेठ जी किसके पास गए ये तो ना हम लोगों को मालूम, ना तो उनकी मैम को मालूम, तो हम किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमको मालूम ही नहीं कि भैया हमारे किसके पास गए थे छुट्टी के लिए। बाकी जो सुसाइड नोट के आधार पे उन्होंने जो लिखा, हमने उस पर बात करी एसडीएम मैम से, और एसडीएम मैम ने हमारे साथ पूरी अपनी संवेदना व्यक्त करी, और जितना उनसे हो सका तो व्यक्त करना लाजमी है, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया, जितना हो सका उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। कोऑपरेट अगर उनके रहने पे कर लेती तो कितना अच्छा। जी सर, यही मैं बोलूंगी, अगर यही रहने पे हो, अगर वो मतलब ये ना करके अगर मेरे हस्बैंड को छुट्टी दे देती तो ऐसा कतई होता ही नहीं। ये कोऑपरेशन तो वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि अब ये उनके ऊपर जो है गले की फसरी बन गई है? अब आकर के उन्हीं के गले की उन्होंने 2 हेल्पर दिए, तो आपने उसकी जगह पे हेल्पर देने के बाद अगर मेरे पति को छुट्टी दे देती तो मेरे पति ऐसा कदम उठाते ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी आश्वासन वो दे रहे हैं वो तो अब अपनी मतलब गरिमा बचाने के लिए कर रहे हैं, उससे आपको पैसा तो मिल सकता है लेकिन आपके मिस्टर नहीं मिल सकते, मेरे हस्बैंड नहीं मिल सकते। नहीं, तो ये एक सांत्वना का है, और आपको सही न्याय मिले ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। मैं बार बार यही अपील करती हूँ, और मुझे आर्थिक मदद दी जाए, एक बार नहीं सर, मुझे उचित जो है न्याय मिले सरकार से, मैं यही अपील करती हूँ। बिल्कुल आपके उचित न्याय इनको दीजिए। पानी जी जी ने पानी पी ली। मेरी 3 ही मांगे हैं, एक तो मुझे एक छोटा सा आवास चाहिए था भैया, और मुझे जो मैडम ने बोला 20 लाख रुपए, और दोनों मेरे माँ बेटे दोनों को सर्विस। ठीक, हाँ, बस इतनी मेरी अपील है सरकार से, इतनी मैं गुजारिश करती हूँ, इतने के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती भी करती हूँ सरकार से। नहीं, आपका बोलना जायज है, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, परिवार के उनके अखिलेश जी जो नहीं रहे, इस बीच इनके बीच में उनकी मौजूदानी सुनी, और खुशी के माहौल पे मातम का घर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम शादी का समारोह भी होने वाला है 1-2 दिन में, और उसके पहले एक घटना घट गई है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये इस बात संज्ञान में ले कि उचित न्याय इनको दिया जाए। जो भी SIR की प्रक्रिया हो रही है कहीं भी हो, किसी भी जिले पे, किसी भी राज्य पे, SIR तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से SIR प्रक्रिया कराई जाए। मैं सज्जन ताराचंद कैमरामैन के साथ अलियाबाद से, नमस्कार, धन्यवाद। जो भी EO है सुजीत यादव जी, वो यहाँ पर आए हुए नहीं है, वो उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा हुआ है, और शिक्षा मित्र जो SIR का काम था उसके अधिकारी होते, और भैया ने जो सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है वो उनके विरुद्ध भी लिखा हुआ है। वो यहाँ पे ना तो आए हैं, ना अपना कॉल उठा रहे हैं, बल्कि जो भैया को मैसेज किया था उसको भी डिलीट कर दिया हुआ है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आना चाहिए उनको। ऐसा घटना होने के पहले जिस दिन घटना उस दिन भी भैया की उनसे बात हुई, वो उस दिन आए भी थे। ऐसा उन्होंने क्या बोला भैया से कि भैया को ऐसा कदम उठाना पड़ा?
तो मैं चाहती हूँ कि सरकार, उनका नाम है सुजीत यादव, सुजीत कुमार यादव। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार, हमारे जो प्रशासन है, उनके खिलाफ एक्शन ले कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि भैया को ये कदम उठाना पड़ा। तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। ये बात हमारी आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, सांसद तक पहुंचाए, सदन तक पहुंचाए कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना फोन भी उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। जो मैसेज करे वो भी डिलीट करके रखे हुए हैं। इनकमिंग बंद कर दिया, कोई मैसेज, जो मैसेज भेजे तो वो डिलीट है। और घटना वाले दिन भी वो यहाँ पर आए हुए थे और भैया के फोन पे उनकी बात भी हुई है। तो ये जो अधिकारी रहे, मतलब अखिलेश जी के जो बीईओ सुजीत कुमार यादव सुपरवाइजर, उनके माध्यम से प्रेशर बना होगा। हाँ, उनके माध्यम से ही प्रेशर बना उस हुआ है। दिन जब आए तो उन्होंने काफी ज्यादा उनके ऊपर मतलब और सब चीजें दे के गए कि अच्छा, और अच्छा। ये सब SIR का काम दे के गए उनको, तो इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ा। बिल्कुल, उनके ऊपर ये घर की जिम्मेदारी तो थी ही, शादी का माहौल था तो उनको एक टेंशन तो शादी को लेकर के थी ही। और जो SIR की प्रक्रिया थी वो उनके लिए ओवरबर्डन बन गया, तो इसलिए वो डिप्रेशन में जाकर के इतना बड़ा डिप्रेशन में कदम जाकर के उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया और अपने आप को जो वहीं पे शेयर क्या भाई, देखिए अभी तक कर लेंगे उसके लिए।